ठीक कहती है माशी, कोई महरूमी है जो मुझे उसका यकीन नहीं होने देती। और क्या कर सकती है एक लड़की अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए। मैं कुछ ज्यादा ही खुदगर्ज होता जा रहा हूं। पता नहीं मुझे क्या चाहिए। हमेशा मैं उससे डिमांड करता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत करे, और मैं तो उससे मोहब्बत करने का दावेदार हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? हमेशा उसे रुला देता हूं, उसका दिल दुखाता हूं। उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं या कितनी मोहब्बत करता हूं। उसे क्यों यकीन है और मुझे क्यों नहीं? जहाँ खुशी ने छाँव उगाई, दीमक चाट गई। रास्ता देने वाली किस्मत रास्ता काट गई, रास्ता काट गई। उस तरफ सवाल थे जिस तरफ नजर गई, ख्वाब आँख में रही, रात ही मुकर गई। जाने कहाँ चली गई। मुझे माफ कर दो मरियम, वेरी सॉरी। तुम्हारा दिल बहुत दुखाता हूं ना मैं। सारी जिंदगी मोहब्बत के लिए तरसते तरसते मैं इतना खुदगर्ज हो गया था कि भूल ही गया कि मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत लेने का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत देने का भी नाम होता है। हमेशा तुमसे यही सवाल पूछता रहा कि तुम कितना चाहती हो मुझे, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे। लेकिन तुमने ऐसा मुझसे कभी नहीं पूछा, क्योंकि तुम्हें मुझ पे एतबार है। प्लीज सॉरी मरियम, मुझे माफ कर दो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगी, कभी झूठ नहीं बोलोगी मुझसे। आपको सारा जैसी लड़कियां पसंद है ना, जो मुंह फट होती हैं और दूसरों का ख्याल नहीं रखती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊं। तुम्हें लगता है सारा मुंह फट है, किसी का ख्याल नहीं रखती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब उसको गुस्सा चढ़ता है तब उसको किसी का ख्याल नहीं होता, पर जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो उसको अफसोस होता है। हम दोनों को एक डिनर का इनविटेशन आया मेरे दोस्त की तरफ से। हमारे बीच में एक बिजनेस डील फाइनल हुई है उसकी खुशी में। मैं सोच रहा था क्यों ना हम सारा को भी साथ ले जाएं। वैसे भी तुम्हारे बगैर वो बहुत अकेला फील कर रही होगी आजकल। उसे बुला लेना, उसका दिल भी बहल जाएगा। मैं जानती हूँ क्यों। मैंने आपको मना भी किया था ना कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना ले। आपकी मीटिंग्स को फर्क पड़ेगा। नहीं, एक बिजनेस मीटिंग नहीं है ये, तो बस एक इनफॉर्मल सा एक डिनर है बस। ठीक है। अच्छा, वो मैं सोच रही थी कि हम
फुप्पो और जिया को भी पूछ ले, उनको भी साथ ले जाए। देखिए अगर हम उनको साथ नहीं ले जाएंगे ना तो वो शिकायत करेंगी। मेरा मतलब जैसा आप समझे। सही कह रहे हो, उन दोनों से तुम खुद पूछ लेना। बल्कि अच्छा है, वहां पे और भी काफी लोग होंगे, मुझे कोई इतराज नहीं। वैसे मरियम, जब तुम्हारा फोन आया ना तो मैं तो एकदम घबरा गई। मुझे लगा कहीं हसन भाई को सब कुछ पता ना चल गया हो कि तुम झूठ बोल के बाहर निकलती थी। हाँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। वो कैसे? तुमने हसन भाई को सब कुछ बता दिया? पागल हो गई हो क्या? मैं सब कुछ कैसे बता सकती हूँ? तो फिर? बस कहा ना सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है मरियम। वैसे एक बात कहूं, हसन भाई बड़े सीधे, उन्हें काबू करना ना कोई बड़ी बात ही नहीं। ये काबू करना क्या होता है? मोहब्बत में काबू नहीं करते। कभी कभी तुम बहुत चीप बातें करती हो सारा। अच्छा, तो आप मुझे बता दें, मोहब्बत में किस किस्म की बातें की जाती हैं? इतनी जल्दी क्या है? रुक जाओ, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मुझे नहीं लगता मेरी शादी होगी। अम्मी अब्बू ने जो हसन भाई को टाइम दिया था वो तो गुजरता चला जा रहा है। मुझे लगता है मुझे उसी बेवकूफ से शादी करनी पड़ेगी। इतनी बेशर्म हो तुम सारा। हो जाएगी तुम्हारी भी शादी, इसीलिए तुम्हें आज लेके जा रहे हैं हम। हसन ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया, कह रहे थे कि तुम्हें दिखाएंगे, अगर तुम्हें अच्छी लगा तो फिर बात आगे बढ़ा देंगे। सच? तुम सच कह रही हो? वाकई? मैं झूठ क्यों बोलूंगी सारा? जा रही हो, खुद ही देख लेना। तो फिर मुझे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए? क्यों? इन कपड़ों को क्या हुआ है? अच्छे तो है। हाँ अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है ना। मरियम, मुझे अपना कोई एक जोड़ा दे दो, मैं वो पहन लूंगी। तुम्हें अल्लाह ही समझे सारा। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। अब हर किसी के नसीब तुम जैसे नहीं होते हैं मरियम। घर बैठे एक छोड़ो दो दो रिश्ते तुम्हें मिल गए, वो भी इतने अमीर घरों के। सॉरी मरियम, मेरे मुंह से निकल गया था मरियम। सॉरी सॉरी। वल मारिया, जो पसंद आए निकाल लो। रियली? कोई भी निकाल? चलो। पप्पू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ ना, तुमसे जरा एक बात करनी थी मुझे। देखो, मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, हसन को हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पहले तो हर हफ्ते जिया को शॉपिंग के लिए लेके जाता था, लेकिन अब इतने महीने हो गए। पप्पू, बात क्या है? वो दावत में जाना है ना, तो जिया कह रही है कि वो नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। अब देखो, हसन को बुरा लगेगा ना अगर जिया नहीं जाएगी, तो अब मैं चाह रही थी कि अगर तुम। पप्पू, आप परेशान ना हो, मैं जिया को अपना कोई ड्रेस दे दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जरा अच्छा सा हो। अब पार्टी में पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग होंगे ना, तो पप्पू आप फिक्र नहीं करें। जैसी बेवकूफ और कौन होगा? उसने एक दफा कहा और तुम ड्रेस देने को तैयार हो गई उसे। तू सारा क्या करती? मना कर देती। हाँ तो और क्या? हसन भाई ने सारे ड्रेस तुम्हारे लिए बनवाए, उनका इसमें क्या हक है? तुम परेशान नहीं हो सारा, तुम्हारा ड्रेस सबसे अच्छा है। देखा, 2 मिनट में दे दी ना ताना तुमने मुझे अपने ड्रेस का। पकड़ो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे कपड़े। अच्छा
सारा सारा मेरी बात सुन। देखो मेरा मतलब ये नहीं था, वो हसन की फुप्पू है और तुमने ये ड्रेस पहन लिया है तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? वो ये नहीं कहेंगी कि तुमने अपनी बहन को दे दी और मुझे मना कर रही हो। देखो मूड मत खराब करो प्लीज, कपड़ों से कुछ नहीं होता सारा, इंसान की शख्सियत का अच्छा होना जरूरी है। अच्छा दे दो तुम उस दक्चरी को, और अपना जो लेक्चर है ना थोड़ा शॉर्ट कर दो प्लीज। मैं अब तैयार होने जाऊं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। मरियम हसन, हसन को बुलाएं। अरे हसन, सारा कहाँ रह गई? मरियम, अरे ये तो बेहोश हो रही। अरे पप्पू से देखो। हसन को बुलाएं। मरियम, मरियम, मरियम मरियम, बेहोश कैसे हो गई? मरियम, मरियम मरियम, मरियम, मरियम मरियम, प्लीज पानी ले उसके लिए। मैं पानी ला रही हूँ। मरियम उठो, मरियम। मरियम, मरियम उठो। पानी। हाँ ले। क्या हुआ था मरियम? बेहोश हो गई थी तुम? नहीं, तबीयत खराब है। हसन भाई आप बाहर जाएं, मैं मरियम के पास बैठती हूँ। ठीक है, मैं फूफू को बता के आता हूँ। क्या बात है? सारा, सलमान, सलमान क्या किया उसने? सारा, सलमान हसन के बिजनेस पार्टनर है। क्या? ये वही घर है, ये वही घर है जहाँ मेरे, नहीं 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 सारा, मैं यहाँ नहीं रह सकती सारा। सारा हसन, हसन को कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ मैं कहती हूँ तुम आराम करो, तुम अभी कहो, मैं वेट करी प्लीज। मैं कहती हूँ तुम आराम करो, बैठो। तुम कहोगी ना, मैं कह देती हूँ।
तुम आराम करो बस। आपको याद है आप पहले भी इस घर में आई थी, दुल्हन बन के आई थी आप। कितना अच्छा लग रहा था ना सब कुछ। देखिए हर चीज बिल्कुल वैसी की वैसी है। आप क्यों नहीं आ जाती इस घर में हमेशा के लिए मेरी दुल्हन बन के? पता है ये घर है तो मेरा अपना, लेकिन आपके बगैर बहुत पराया लगता है। प्लीज वापस आ जाइए। पता है मैं तो आपको कभी बता ही नहीं सका मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सच में मरियम, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। सलमान, सलमान, सलमान। जी माँ आ रहा हूं। एक वादा कर रहा हूं मरियम मैं आपसे, मैं आपको अपना बनाकर छोड़ूंगा। तुमने चेंज नहीं किया मरियम? मरियम, मरियम, क्या बात है, परेशान हो? नहीं नहीं तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? कौन सी बात? यही कि तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? हाँ, चेंज मैं चेंज करके आती हूँ। सुनो, रखो इसे। तुमसे कुछ पूछना है मुझे। जी। तुम्हारी तबीयत एकदम क्या हुआ था? तुम्हें बेहोश हो गई थी तुम? क्या बात है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वो कुछ नहीं, बस थोड़े चक्कर से आ गए थे। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों, कोई स्ट्रेस है क्या? नहीं, बस वो 2 दिन से मेरी तबीयत काफी खराब थी तो शायद इसलिए। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पहले बताती, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मुझे लगा मामूली सी बात होगी, ठीक हो जाऊंगी। हम कल चलेंगे डॉक्टर के पास। नहीं हसन, इसकी जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने बताया नहीं कि सलमान तुम्हारी फूफो का बेटा है? मुझे खुद नहीं पता था। मेरा मतलब है कि
मुझे नहीं पता था कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, वरना मैं आपको बता देती। लेकिन तुमने कभी इन फूफो का जिक्र भी नहीं किया और ना ही वो हमारी शादी में आई थी। वो असल में हम उनसे इतना मिलते नहीं हैं, अब्बा की दूर की रिश्तेदार हैं इसलिए। और फिर वो हमारी शादी में मुल्क में नहीं थी। क्यों नहीं मिलते? अम्मी को कोई मसला है, मैंने पूछा नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं क्या बता सकती हूँ। तुम जानती हो ना, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो आपकी मोहब्बत मेरे लिए खत्म हो जाएगी, मैं जानती हूँ। मेरी मोहब्बत पे तांस करना सीख लिया तुमने, तो ये भी सीख लो कि बीवियां शौहर के साथ कैसे रहती हैं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैंने आपसे छोटा सा झूठ बोला हो, बहुत छोटा सा, आप तब भी मुझे माफ नहीं करेंगे? झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ ही होता है मरीम। लेकिन तुम्हारे सवाल से मेरे दिल में शक जरूर पैदा हो गया। शायद वाकई तुम मुझसे झूठ बोलती हो। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया था। मिल गया जवाब?